देखिए आपकी 16.3 सिलेबस में नहीं, इसलिए अब 16.4 शुरू करते हैं। और 16.4 के ठीक जस्ट पहले जो एग्जाम्पल है उनको हम शुरू कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल 1 है 12 है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्या दिए, r बराबर 7 सेंटीमीटर और उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, जिसका फॉर्मूला होता है 4πr²। तो 4 पाई का मान 22/7, r का मान 7 और r पे घात 2 इसलिए 2 पर 7 से 7 कट जाएगा, 22 7 154 होता है। तो 4 गुणा 154, 4 इंटू 154, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 1 21, 4 एकम 4 और 2। इस प्रकार से गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आया 616। एग्जाम्पल 13 देखिए, इसमें एक अर्धगोला है और उसकी त्रिज्या हमसे दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर। तो इस अर्धगोले का आयतन पूछा और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे, इसलिए अर्धगोले का आयतन मैंने बता रखा है आप लोगों को कि जब जब फॉर्मूला आए तो उसको आप एक कागज में नोट करते रहो, वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे। तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr³। इसमें मान रख के इसको कैलकुलेट कर दो। 2/3 पाई का मान 22/7 और r का मान 3.5। क्योंकि घात 3 बार है इसलिए हमें इसे 3 बार लिखना होगा 3.5 को। थोड़ा क्लियर कर देना ना दिखे तो। अब देखो इसको काट देते हैं, 7 पंजे 35। अब हम 5 को 22 से गुणा करेंगे या 22 दूनी 44 से गुणा कर लेंगे। तो 5 को 20 और 2 22, ये गुणा हो गई 5 की 22 की और 2 की, ठीक है ना। 22 आ जाएगा इनका गुणा होकर, 35 गुणा 35 होता है 12 25 और इसमें 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे, 1 और 1 2 और बटा अभी हमारे पास 3 और बचा हुआ है। तो पहले तो हम इनकी गुणा करेंगे 22 की। तो 22 पंजे 110 हासिल 11, 22 दूनी 44 और 11 55, फिर 22 दूनी 44 और 5 हासिल के 49, फिर 22 एकम 22 और 4 हासिल के 26 और 2 अंक छोड़ के हम दशमलव लगा देंगे, क्योंकि इसको 0 को तो हमने काउंट किया ही नहीं है। अगर 0 को भी काउंट करते तो यहाँ 0 लगाते, फिर 3 अंक छोड़ के लगाते। अब इसमें 3 का भाग दे देंगे। अगर आपको ऐसे नहीं आता जैसे मैं करूँगा तो अपना खाना खींच के कर लेना। 3 8 24, 2 बचे, 3 नाम 27, फिर 2 बचे, 3 8 24, 1 बचा, 3 3 9 और घन सेंटीमीटर। उसके बाद इसी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी पूछा है, तो हम इधर की तरफ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे तथा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही बात है और ये होता है 3πr²। तो 3 पाई का मान 22/7, r का मान 3.5 और घात 2 है इसलिए 2 पर। अब इसको भी हल कर देंगे। देखिए 7 पंजे 35 और वही 22 पंजे 110, 110 में 1 छोड़ के दशमलव लगाएंगे, 11 बनेगा, 11 तिया 33 और अब 33 को 35 से गुणा करेंगे। तो देखो मैं 33 का पहाड़ा पढ़ रहा हूँ। 33 पंजे 165 हासिल 16, फिर 33 तिया 99 और 16 हासिल के 9 6 15, 9 1 10 और 1 11। इस प्रकार से गुणा तो हो गई। अब हम दशमलव का हिसाब तो इसका तो कर ही दिया था, इस वाले का तो 1 बच रहा है, ये तो 1 छोड़ के दशमलव लगा देंगे। इस प्रकार से हमारा अर्धगोले का ये तो आयतन आ गया और ये संपूर्ण पृष्ठ आ गया। शीशे के एक गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हमने ये नोट कर ली। इससे 5 मिलीमीटर त्रिज्या की तो हमने ये भी नोट कर ली। कितनी गोलियां बनाई जा सकती है, हमने गोले की भी त्रिज्या नोट कर ली, बड़े आर से लिख लिया, गोले की भी त्रिज्या नोट कर ली, छोटे आर से लिख लिया है। और ये फॉर्मूला होता है, आप नोट कर लेना। इसलिए गोलियों की संख्या क्या हो जाएगी, गोले के आयतन में एक गोले का आयतन का भाग दे देंगे। जिस बड़े आकार से हम पिघला करके छोटे आकार बनाते हैं तो हमेशा फॉर्मूला क्या होता है, बड़े आकार के आयतन में और छोटे एक आकार का भाग दे देते हैं।
तो वो बन जाती है, संख्या आ जाती है। अब जब फॉर्मूले में मान रखते हैं तो ये मात्रक एक जैसे होने चाहिए। ये सेंटीमीटर में है, ये मिलीमीटर में है। अगर हम इसका सेंटीमीटर बनाएंगे तो दशमलव का सामना करना पड़ेगा, इसलिए उसके मिलीमीटर बना देते हैं। तो 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होता है, इसलिए इसको 10 से गुणा करके 50 मिलीमीटर। अब हम देखो गोले का आयतन लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, और एक गोले का आयतन लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि उसकी आर बड़ी लिखी उसकी छोटी लिखी। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, ये मैंने बोला तो 3 ही था, 2 बन गया। और अब हम आर का मान रखेंगे 50 और उस पर पावर 3 है तो 3 वर्ग, और छोटे आर का मान 5 है तो 5 भी 3 वर्ग, क्योंकि उस पर भी घात 3 है। हर बार 5 ढाई 50 हो जाएगा, और जब हम 10 को और 10 को गुणा करेंगे तो 1000 गोलियां हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही सीधा सा सवाल है, और सवाल इम्पोर्टेंट भी है। मैंने सवाल पे तो लिख भी रखा है, इम्पोर्टेंट बता भी दिया है। एग्जाम्पल 15 बहुत ही सीधा है। गेंद के पृष्ठ का क्षेत्रफल 1386 वर्ग सेंटीमीटर हमने नोट कर लिया। इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो गेंद के पृष्ठ का क्षेत्रफल के नीचे इसका फॉर्मूला रख देंगे। गेंद गोल के आकार की होती है और गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr² बराबर 1386। इसमें पाई का मान रख के हल कर देंगे। 4 पाई का मान 22/7, आर हमें ज्ञात करना है, बराबर 1386। हम पक्षांतरण करेंगे तो 1386 7 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, 4 और 22 नीचे आके भाग हो जाएंगे। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या करें, 2 से काट देते हैं, क्योंकि 4 से तो शायद ही कट नहीं रहा। 2 से काटेंगे 11, इसको 2 से काटेंगे तो 2 6 12, 2 9 18 और 2 3 6। अब शायद ही 11 से कट जाएगा, 11 6 66 और 11 3 33। 63 को 7 से गुणा कर देते हैं, तो 7 3 21, 7 6 42 और 2 हासिल के 44/4। अगर हम भाग देंगे तो लंबा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसलिए हम इसका ऐसे ही वर्गमूल निकाल देते हैं, क्योंकि हमने r² की जगह r लिखा है। जब यहाँ घात 2 हटा देंगे तो उधर वर्गमूल निकलेगा। 441 का वर्गमूल 21 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। इसलिए हमने इसको 4 से भाग देने की कोशिश नहीं की, क्योंकि इसमें दशमलव आता, बहुत बड़ी संख्या आती, फिर उसका वर्गमूल निकालना पड़ता, और वो दशमलव में आती वो संख्या। अब हम 21 में 2 का भाग देंगे। थोड़ी सी सावधानी रखेंगे कि 2 एकम 2 और 1 में ना जान की 0, इसको अक्सर भूल जाते हैं, और फिर 2 पंजे 10। इस प्रकार से गेंद की त्रिज्या आ गई हमारे पास, लिखेंगे इसलिए गेंद की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर आंसर। देखिए उदाहरण 16, 2 गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 में हमने नोट कर लिया। उनके आयतनों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। बहुत सीधा सवाल है। पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात की जगह लिखेंगे 4πr1 ले लो, या छोटा r बड़ा R ले लो। देखो इसकी त्रिज्या छोटी, क्योंकि छोटा अनुपात है तो छोटा r, और इसकी त्रिज्या बड़ी है तो बड़ा R। तो 4πr² होता है क्षेत्रफलों का सूत्र, और 4/9 इसने दिया ही है। 4π से 4π कट जाएगा, और इस प्रकार से हमारे पास r/r आ जाएगा 2/3। हमने इधर से स्क्वायर हटाया है, हटा दिया, तो उधर वर्गमूल निकलेगा। 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3। अब हम लिखेंगे इसलिए आयतनों का अनुपात, तो 4/3 πr³ बटा 4/3 πr³। आयतनों के सूत्र लिख दिए। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, और r/r अलग अलग पावर 3 है, इकट्ठी पावर 3 लगा दी। अब हम r/r का मान लिख देंगे 2/3, और इस पे पावर 3 है, इसलिए इसको 3 बार गुणा कर देंगे। हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, अनुपात 3 तिया 9, 9 तिया 27।